जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो चलिए, ये देखिए, अभी हम हैं मामा जी के यहाँ, शादी हो चुकी है। अब यहाँ पे खाना बन रहा है और कितना ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि शादी के बाद तो ऐसा हो ही जाता है। तो ये नानी जी हैं छोटी, वो खाना बना रही हैं, वहाँ पे मम्मी बैठी हैं। और ये देखिए पूरे में कितना फैला है। लगभग सभी मेहमान चले गए, कुछ खास ही मेहमान बचे जैसे हम ही लोग। तो ये देखिए, ये मेरे नाना जी हैं, नाना जी की फ़ोटो रखी है। और ये मामा जी के लड़का, ये कुछ कहने आया है, वो समझ गया था कि दीदी यहाँ पे वीडियो बना रही है। तो ये देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, शादी के बाद बहुत सारा दहेज मिलता है, जैसे बर्तन है, फ्रिज, कूलर, जो भी घर का सामान है, ये सारी चीज़ें मिलती है। ये यहाँ पे देखिए फैला हुआ है। सामान तो बहुत सारा आया था, क्योंकि उनकी एक लड़की थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा सामान दिया था। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर मेहमान हैं और ये साड़ियाँ वगैरह निकाल के मामी जी रख रही हैं कि मतलब जिसको जो पसंद आएगी दे देंगे। अब गिफ्ट तो देना ही रहेगा, शादी के बाद सभी लोग जाएंगे। ये जो मासी हैं वो कह रही थी तुम भी देख लो, ऐसे करके। तो ये देखिए कितना ज़्यादा पूरे में फैला हुआ है। ये सारे सामान अच्छे से रख रही हैं वो, देख देख के कि कैसे कपड़े हैं, क्या है। जब तक हम यहाँ पे देखिए, ये पापा जी लोग बैठे हैं। अब सब जाने की तैयारी ही चल रही है सभी की लगभग, क्योंकि आज जो है ना, दुल्हन चली जाएगी, उसको मतलब वो मायके चली जाएगी। तो यहाँ देखिए, ये सभी, इसको खन्ना बोलते हैं। ये बहुत बड़ी जगह है, ऐसी खाली ही है, और यहाँ पे गाय वगैरह सब बंधी रहती हैं। तो यहाँ पर मैं शिबू को लेकर आई थी। मैंने कहा शिबू थोड़ी देर इस पे, उसको गाड़ियाँ बहुत पसंद है ना, तो मैंने सोचा थोड़ी देर वो यहाँ पे खेल लेगा। और आज देखिए मौसम कैसा लग रहा है, धूप नहीं निकली। फिर शिबू को ट्रैक्टर दिख जाता है तो ट्रैक्टर पे खेलने लगा। उसको ट्रैक्टर गाड़ियाँ बहुत पसंद रहती हैं। वो तो बस उसने ट्रैक्टर देखा या कोई गाड़ियाँ देखी, टिक 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 करता रहता है। यहाँ पर ये देखिए नानी जी बैठी हैं, दीदी चाय दे रही हैं सभी को। ये मेरी नानी जी हैं। तो उनको समझ नहीं आया कि क्या कर रहे हैं, और यहाँ दीदी सभी को चाय दे रही हैं। हाँ, कुछ मेहमान आए हैं उनके लिए। और आज है ना, आज जो नई बहू रहती है ना, उसको चूड़ियाँ पहनाएंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा रहता है कि मायके से चूड़ी पहन के नहीं आते विदाई के वक्त, यानी कि जो गोल्डन की अपन जो देते हैं, जो भी चढ़ाए में जाता है, वो चूड़ी बस पहनती है, फिर यहाँ आकर हम लोग उनको पहनाएंगे। तो ये देखिए, नई दुल्हन को चूड़ियाँ पहनाई जा रही हैं। तो ऐसे ही इनको पटवा बोलते हैं। ये पटवा घर आते हैं पहनाने के लिए, तो वो सेट बना के गोल्डन वाली चूड़ी के साथ इनको पहना रहे हैं भाभी को। तो मामी जी बोलती सभी अपना अपना देख लो, जिसको जो कुछ लेना है। तो ऐसा रहता है कि सभी को लेना रहता है कुछ ना कुछ। तो चाहे चूड़ी ले लो, कंगन ले लो, जैसा भी है। मैंने भी चूड़ियाँ ले ली थी। तो ये देखिए, इनके हाथ ना, इनको मतलब बहुत छोटा साइज़ लग रहा था। तो वो कह रहे थे कि मेरे पास है नहीं, लेकिन अगले बार से जब भी मैं आऊँगा ना, तो मैं याद रखूँगा और मैं छोटी साइज़ की चूड़ी लेकर। तो ये पीछे भी वो काम वाली भाई बैठी थी, उनको भी लग रहा था कि ये कुछ बोल देंगी तो मैं ले लूँगी। यहाँ पे ये सभी बच्चे बैठे थे। मतलब कुछ भी काम होता है बच्चों को, तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो ये देखिए, ये छोटू। और आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और फिर इस तरीके से ये देखिए, ये चावल दिए जाएंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से पल्लू में रख के और ऐसे चावल दिए जाते हैं। तो ये इन्होंने दिए हैं नई बहू ने। तो ये देखिए, पानी वाला बहुत मौसम हो रहा था, जैसे कि पानी ही गिरने वाला है। तो अब ये चूड़ी वगैरह पहन के सभी के पैर छूने जाएंगी। मतलब सबसे पहले ये नानी लोगों के सभी के छुएंगी, फिर हम लोगों के, ऐसे करके। और पहले ये जो पुराना वाला घर दिख रहा है ना, यहाँ पर हमारा दिवाला है, यानी कि इन लोगों का दिवाला है, पूजा घर बोलते जो, ये पुराना वाला है। तो वहाँ पे वो पैर ले जाएंगी, माथा टेक के आएंगी। और ये देखिए, ये मैंने चूड़ी ले ली थी, ये मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि रेड कलर की थी, और रेड कलर मुझे बहुत पसंद है। और अभी मैं बहुत अच्छे से वीडियो तो नहीं बना पाती लगभग, फिर भी मैं बना ही लेती हूँ थोड़ा बहुत, जहाँ पे है उसी का। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, शिबू खेल रहा था, सभी लोग नहा के आ गए थे। तो और अब हम लोग घर जाने वाले हैं। अब देखो, आज जा पाते हैं या कल जा पाते हैं, फिर मैं घर के ब्लॉग बनाऊँगी। तो यहाँ पर भी खाना बन रहा है, सभी जगह खाना ही खाना चल रहा है।
तो ये देखिए कैसा पैर फैला के ये लोग खाना बना रहे हैं। वहाँ पे भी खाना है, यहाँ पे भी खाना है, हर जगह खाना खाना, मतलब जितने घर हैं सब जगह यही काम चल रहा है। और फिर यहाँ पे ये मम्मी इन लोगों को खाना परोसने जाती है। टेंट वेंट वाले कौन है। अब थोड़ी सी धूप निकल आई है, थोड़ा अच्छा लगने लगा। और यहाँ पे नीतीश खाना खा रहा था, इसको भी घर जाने की जल्दी पड़ी थी, क्योंकि अब बहुत मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था कि जैसी शादी हो जाती सभी चले जाते तो बहुत बुरा लगने लगता है। तो ये देखिए, और मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई थी, हाँ दीदी को, लेकिन दीदी यहाँ पर नहीं थी। ये देखिए, और ये घर के पीछे का व्यू है, कितना प्यारा लग रहा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, और मेरे घर में, मेरे जो घर है आप लोगों ने देख लिया, उसके पीछे भी साइड में भी हर जगह हरियाली है। और यहाँ भी देखिए मेरे मामा जी के यहाँ भी कितनी अच्छी हरियाली है। मुझे हरियाली बहुत पसंद है। और अब ये धूप निकल आई ना तो कितना अच्छा लग रहा है देखिए। और यहाँ पे हम लोगों का निमंत्रण था, तो हम लोग यहाँ आए थे और छोटी नानी जी के यहाँ। तो ये देखिए यहाँ पे खीर बनी हुई है, बहुत ही टेस्टी खीर बनाई थी इन लोगों ने। तो ये इतनी सारी खीर बनी है और इस चूल्हे पे बनाई थी, बहुत ही टेस्टी। तो इधर देखिए आप, अब हम लोग घर में अंदर, यहाँ पे मामी जी भी खाना बना रही थी, सब्जी वगैरह इधर बन रहा था और वहाँ खीर बनी थी। तो वो कहने लगी अरे आप वीडियो बना रहे। अब मैं तो अच्छे से ओढ़ ही नहीं पाई ऐसा कुछ। तो ये देखिए सबके काम अलग अलग चल रहे हैं। यहाँ पे मम्मी है, मम्मी आटा लगा रही हैं, और ये मासी हैं, वो भी कुछ कह रही थी, मुझे याद नहीं है क्या कह रही थी। और यहाँ पर भी रोटियां सेक रही थी, कहीं कुछ हो रहा था। और पूरे में बहुत सामान फैला हुआ था, क्योंकि अब शादी वाला घर है ना। अब शादी वहाँ थी, लेकिन समझो यहाँ भी थी, यही समझ लो, यहाँ भी बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। तो ये सब काम चल रहा था। अब यहाँ पे नई जो दुल्हन है वो आ गई थी, इनने अभी छोटी नानी जी के पैर छुए, क्योंकि उनके घर आई हैं। और फिर ये उनका पूजा वाला रूम है, यहाँ पर बिठा लेंगे और फिर खाना वगैरह होगा। आज ये भी चले जाएंगी। तो शिबू देखिए कितना उधम कर रहा था, बहुत एंजॉय कर रहा था। और ये देखिए फिर मैं यहाँ पर खाना खाने लगती हूँ। खाना बहुत टेस्टी बना था, अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पे मम्मी लोग भी खा रहे थे, नानी जी खा रही थी। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें बनी हुई थी। ये मासी हैं और ये मैं हूँ। तो ये शिब्बू है ना, बाय बाय कर रहा था वहाँ पे बैठ के। ये बहुत एंजॉय करता है, कहीं भी ले जाओ बहुत एंजॉय करता है। उसको मतलब नहीं कहाँ आ गए क्या है, उसका तो बस खेलने का चलता रहता है। ये देखिए, आप लोगों को लगता होगा ये बहुत ज़्यादा बोर कर देते हैं, पर क्या करूँ, अभी मेरे पास कुछ और दिखाने का है नहीं। तो मैंने यही सब वीडियोज़ बना ली थी, और फिर थोड़ी सी मैंने भी बनाई थी, और यही सब दिखाऊंगी। अब मैं जहाँ रहूँगी वही दिखाऊंगी ना। तो ये देखिए, और अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, लगभग 1 महीने की छुट्टियाँ हैं। तो अच्छा है, शादी में छुट्टियाँ ही पड़ गई, तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो चलें अब भजन लगेंगे, तो हम लोग भजन सुनते हैं। अब यहाँ पर ये जो नई दुल्हन है ना, ये सभी के पैर छुएंगे पैसे देकर। तो ऐसा हमारे यहाँ रिवाज होता है कि ये हमारे जो बड़े मामा जी हैं वो आए, तो उनके पैर छुएंगे पहले पैसे दे के, फिर मतलब ससुर के। और सभी के जो भी घर में बड़े हैं छोटे हैं, जो जिनके ये पैर पड़ सकती हैं, उन सभी को पैसे देंगी और पैर पड़ेंगी। आज ये जाने वाली हैं, इसीलिए सभी के पैर छुआ देते हैं पहले। तो ये पापा जी हैं, पापा जी के, और ये मामा जी हैं, यानी कि इनके ससुर। तो ये इनको पैसे
पैसे देंगी वो नहीं लेते, तो वो क्या करती पहले पैर छू के और फिर उनकी जेब में रख देंगी इस तरीके से। अब बड़े नहीं लेते हैं और बड़े लेना ही नहीं चाहते, क्या करेंगे बच्चों से पैसे लेके, लेकिन क्या एक रिवाज है तो वो देना रहता है। तो यहाँ पर इनकी साड़ी ठीक करके और फिर इनको यहाँ से विदा करेंगे, यानी कि ये अपने मायके जाएंगी। और क्या होता है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि दूल्हा और उनके जीजाजी और जो भी चाहे वो उनको छोड़ने जाते हैं। तो दीदी इनको थोड़ा ठीक कर देती हैं। तो अब इनकी विदा होने वाली है, मतलब विदा ही नहीं, यानी कि यहाँ से ये जाने वाली हैं, यानी ससुराल से, है ना। तो ये देखिए सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनको देख रहे हैं और पूछ रहे कब आओगे ऐसा कुछ। तो ये तो बहुत खुश थी क्योंकि वो घर जाने वाली थी। तो अब लीजिए दूल्हा ही गाड़ी ड्राइव कर रहा है, क्योंकि कोई और जा नहीं रहा था। मतलब जीजाजी जाएंगे तो वो वहीं से श्रीधाम से मिल जाएंगे, बाकी इतने लोग जा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन उनके साथ जो आए थे वो लड़की हमारे यहाँ साथ में आती है एक लड़की, तो वो जाएगी और एक दो बच्चे आ जाएंगे और कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है तो इच्छा भी नहीं होती जाने की। तो ये देखिए, और यदि आपको मेरे वीडियोस ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।